हेलो बच्चों, मैं श्रुति रस्तोगी अर्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण से जुड़ी हुई मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आप लोगों के लिए उपलब्ध कराती हूँ। यदि आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय प्रमुख है या संस्कृत विषय आपने लिया हुआ है, तो आपके लिए ये वीडियो और मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो मेरे साथ बने रहें। और आज की वीडियो है हमारी मुहावरे से जुड़ी हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने मुहावरे। और पिछली वीडियो में भी हमने बहुत से मुहावरे आपको उपलब्ध करा रखे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे आपके एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। और चलिए बिना देर करे फिर शुरू करते हैं। मुहावरा अपना देखिए, एक टांग पर खड़ा होना। इसका मतलब होता है काम के लिए तैयार रहना। वाक्य में प्रयोग देखिए, जब तक बहन की शादी नहीं हुई वह एक टांग पर खड़ा रहा। आप भी देखे होंगे जब घर में आप लोगों की शादी होती हैं तो सब लोग फटाफट काम में लगे होते हैं। तो एक टांग पर खड़े होना इसका मतलब यही होता है कि फटाफट काम के लिए हर वक्त तैयार रहना। तो चलिए दूसरा देखते हैं, कटे पर नमक छिड़कना, यानी कि दुखी को और दुखी करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, परेशान व्यक्ति को अपमानजनक शब्द कहना कटे पे नमक छिड़कना है। यानी कि कोई परेशान है तो उससे आपको जो है, अगर आप उससे बुरा बोलते हैं तो वो खुद ही परेशान है और परेशान आपकी बातों से होगा, यानी कि कटे पे नमक छिड़कना। चलिए अगला देखते हैं, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती। ये पूरा मुहावरा है, काठ की लिख के यहाँ पर स्किप हो गया है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती, यानी कि इसका मतलब होता है अस्थाई चीज़ का होना। एक होता है स्थाई, एक होता है अस्थाई। स्थाई का मतलब होता है हर समय का रहना, और अस्थाई मतलब होता है कि हर समय का ना रहना, यानी कि इस्तेमाल होना एक ही बार। वाक्य में प्रयोग देखिए, इस बार तुम्हारी योजना सफल हो गई, लेकिन याद रखिए काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। काठ का मतलब होता है लकड़ी, यानी कि लकड़ी की जो हांडी होती है अगर आप चूल्हे पर चढ़ाएंगे तो एक ही बार में वो ध्वस्त हो जाएगी, एक ही बार तो काम करेगी। इसलिए कहते हैं काठ की लकड़ी बार बार हांडी जो है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। कच्ची गोली खेलना, यानी कि कम अनुभवी होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अभी तुम ज़्यादा समझदार नहीं हो, ये कच्ची गोली खेलना बंद कर दो। ठीक है, अगला देखिए, किताब का कीड़ा, यानी किताबी कीड़ा। इसका अर्थ होता है हर समय पढ़ते रहना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तू पास होते हो पर हर वक्त किताबी कीड़े की तरह लगे रहते हो। मतलब यह है कि तुम पास होते तो हो पर हर वक्त किताबी कीड़े की तरह लगे रहते हो, हर समय किताबों में चिपके रहना, मतलब उसे कहते हैं किताबी कीड़ा होना। मुहावरा देखिए, खाला जी का घर, यानी कि आसान काम। वाक्य में प्रयोग देखिए, यह काम तो मेरे लिए खाला जी के घर के बराबर है। कहते हैं ना, मौसी के घर जा रहे हैं, मौसी हाथों हाथ रखती हैं, बहुत मज़ा आता है, वहाँ पे सारे काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, है ना। तो वही खाला का घर, खाला माने मौसी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, गंगा नहाना, यानी कि बड़ा कार्य करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मेरी बेटी की शादी हो गई है, मानो मैंने तो गंगा नहा ली है। ठीक है, वैसे भी बेटी शादी करने के बाद गंगा नहाते हैं, है ना। तो ये मुहावरा भी इसी टाइप का ही है कि बहुत बड़ा हमने काम अपना काम से फारिग हो गए हैं, काम हमने निपटा लिया है, यानी कि हम उस काम से गंगा नहा लिए हैं। चलिए अगला मुहावरा देखते हैं, गला घोटना, यानी कि दुख देना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, आजकल तो सरकार भी गरीबों का गला घोट रही है। ठीक है, अगला देखते हैं, घाव पर नमक छिड़कना, यानी दुखी को और दुखी करना। एक तो उसका भाई मर गया है और ऊपर से तुम उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। ठीक है, अगला मुहावरा देखिए, चांदी होना, यानी कि लाभ होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अगर हमारा काम चल गया तो हमारी चांदी ही चांदी है। ठीक है, अच्छा काम चल जाता है तो बड़ा मज़ा आता है ना, तो उसी से हिसाब में कहा गया है कि चांदी काटना या चांदी होना। चूड़ियाँ पहनना, यानी कि कायर होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम तो कायर हो, तुम्हें चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। ये मोस्टली मेंस लोगों के लिए दिया जाता है मुहावरा कि चूड़ी पहन लो, क्योंकि लेडीज़ तो चूड़ी पहनती हैं, उनकी तो शोभा ही है, श्रृंगार है उनका चूड़ी पहनना। लेकिन जो जेंट्स होते हैं उनको ताना दिया जाता है ये चूड़ियाँ पहनना, क्योंकि वो जो है अपने बाजुओं के हिसाब से या अपने बल के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं, तो कहते हैं उनसे चूड़ियाँ पहन लो, तुमसे नहीं होगा, औरतों वाले तुम्हारे वो हैं, मतलब औरतों वाली तुम्हारी वो है हिम्मत जो है तुम्हारी औरतों वाली है, इस मारे कहते हैं चूड़ियाँ पहन लो। ठीक है, अगला देखिए, छक्के छुड़ाना, यानी कि हिम्मत तोड़ना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र इतना कठिन आया था कि अच्छे अच्छे विद्यार्थियों की उसमें छक्के छूट गए। जहर उगलना, यानी कि कड़वी बातें कहना। वाक्य में प्रयोग देखिए,
सूरज बातें नहीं करता, वह तो जहर उगलता है, यानी कि हर समय वह कड़वा बोलता है। जूतियों में दल बटना, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पर तो जूतियों में दल बट रही है, दाल बट रही है, जूतियों में दाल बट रही है। ठीक है। अगला देखिए, टाल मटोल करना, बहाने बनाना, यानी कि बहाने बनाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, अगर तुम्हें मेरे पैसे नहीं देने तो मुझे कह दो, टाल मटोल करके मुझे परेशान मत करो। अगला मुहावरा देखिए, होश ठिकाने आना, यानी कि होश में आना। जब उसे अपनी सच्चाई का पता चला तो उसके होश ठिकाने आ गए। अगला मुहावरा देखिए, पीठ ठोकना, यानी कि शाबाशी देना। वाक्य में प्रयोग देखिए, जब शिवानी पास हो गई तो उसके अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी। यानी अब अगला देखिए, तंग हाथ, यानी कि गरीब होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, आजकल हम कुछ खरीद नहीं सकते क्योंकि इस समय हमारा हाथ तंग है। दांतों तले उंगलियां दबाना, यानी कि आश्चर्य प्रकट करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सर्कस में छोटे से बच्चे के अद्भुत खेल को देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। अगला मुहावरा देखिए, दूज का चांद होना, यानी कि मुश्किल से दिखना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अरे भाई तुम तो दूज का चांद हो गए हो, आजकल दिखते ही नहीं हो। दूज का चांद भी कहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ईद का चांद भी कहते हैं। ये मेरी बेटी चीख रही है, छोटी सी है ना, पास में ही है, तो हल्ला चल्ला मचा रही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहीं पे हमारा ख़त्म हो गया। अगला जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और कैसी लगी आपको वीडियो हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और लास्ट तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वो भी कह रही है थैंक यू सो मच।